सर अब एक और मुद्दा रखते हैं यहाँ पर, और वो ये है कि ये जो न्यू एज कंपनीज है ना, इनके स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और स्टॉक्स जैसे कि एक्जिगो पोस्ट रिजल्ट्स ये आपके सामने है, वॉल्यूम्स के साथ बहुत ही तगड़े तरीके से भाग गया था। मैंने ये देखा था जब 190 के लेवल को पार किया तो उसके बाद फिर वापस ही नहीं आया, धड़ धड़ करके ऊपर ही चला गया था। हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छी तेजी आई, रिजल्ट्स बाजार को बहुत पसंद आए। फिर एक और स्टॉक है पेटीएम। पेटीएम तो खैर रिजल्ट से पहले ही चलना शुरू कर दिया था। अब मुद्दा यह है कि पेटीएम के नतीजे भी अच्छे और एक्जिगो के नतीजे भी अच्छे आए हुए हैं। रिटर्न एक्जिगो में एक महीने में लगभग 31% के मिल चुके हैं, और पेटीएम में एक महीने में लगभग 24% के रिटर्न ऑलरेडी मिल चुके हैं। ऐसे ही डिलीवरी एक और स्टॉक जहां पर 24% के रिटर्न मिले हैं। डिलीवरी का स्टॉक भी बहुत तेज भागता हुआ नजर आया है। और एक और है इटर्नल, जिसमें 2 दिन से ही हम देख रहे हैं, 2-3 दिन से कि बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग इंटरेस्ट जो है वो बनता हुआ नजर आया। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो धमाकेदार एक महीने की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। डिलीवरी 24% का रिटर्न, रिटर्न लगभग 20% का रिटर्न। फिर कार ट्रेड, नाइका, ये सूची है जहां पर अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तो सर इसमें फटाफट से एक बार आप इनके लेवल्स बता दीजिए, ताकि जिनके पास हो हमेशा की तरह उनको ये पता लग जाए कि कौन से लेवल्स पे उनको एग्जिट करना है या फिर होल्ड करना है। पहला है एक्जिगो। ये वाली कंपनी अभी आपको कैसे लग रही है, इसका स्टॉक कैसा लग रहा है, और क्या टारगेट्स क्या स्टॉप लॉस? देखो मुझे चार्ट पे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे। तो यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है अप साइड, 240 250 तक जा सकता है, और नीचे 214 की एक स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो पोजीशन को। ओके। फिर है पेटीएम। पोस्ट रिजल्ट्स अभी पेटीएम में क्या करना चाहिए? 1063 के लेवल पे पहुंच गया। ये पेटीएम सुबह सुबह वीकनेस दिखा रहा था, लेकिन बाद में इस पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गया नीचे के लेवल से। और क्लोजिंग अगर 1080 के ऊपर आता है, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 1200। फिर है डिलीवरी। आमतौर पे चर्चा एक कम होती है स्टॉक की, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और कंप्लीटली आउटशाइन कर गया है मार्केट में, 440 के लेवल पे पहुंच चुका है। जी हाँ, डिलीवरी पे लगता है पहली बार ऐसा इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया। हम्म। तो ये तो सेंटीमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है। और सपोर्ट अभी हो जाएगा 400 रुपया पे, 405 रुपया पे सपोर्ट है, 405 का सपोर्ट से होल्ड कर सकते हो। अपसाइड में 480 तक जा सकता है, 480 के ऊपर फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 520 मुझे लगता है पॉसिबल। और जिसने चौंका दिया वो है इटर्नल जोमैटो। जोमैटो का स्टॉक 2 दिनों में इतना तगड़ा भागा, अब ये 300 के लेवल पे आके थोड़ा रुक गया। इस पे क्या करना चाहिए जोमैटो पे? जेफरीज की कल बाय कॉल आई थी 400 के लक्ष्य के लिए। जी हाँ, जा सकता है। जोमेटो में एकदम बढ़िया ब्रेकआउट आया। और यहाँ से तो डेफिनेटली अगर 300 के ऊपर क्लोजिंग, 306 के ऊपर क्लोजिंग आ गया, उसके बाद तो सिग्निफिकेंट रैली 400 तक तो जाना चाहिए। ओके। फिर जो स्टॉक है वो है कार ट्रेड। ये भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, मेरे ख्याल से लाइफ हाई पे काम कर रहा है। तो अल्टरनेटिव चार्ट अच्छा है, प्रीवियस जो कंसोलिडेशन जोन था उस जोन के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो 1850 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1850 के ऊपर सस्टेन करता है, कंटिन्यूड रहता है, तो अपसाइड में 2200 तक जा सकता है। और एक है नायका। देखिए हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि किन स्टॉक्स में तेजी आ गई है और क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्वियसली बस ये बताने का मकसद ये था कि नई एज से जो कंपनियां, न्यू एज कंपनीज इनको हम बोलते हैं, वहां पर बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है इस मार्केट में। तो स्ट्रक्चर तो सभी के पॉजिटिव, लेकिन ऑलरेडी बहुत अच्छा रन बन चुका है ये। इसके अभी नतीजे नहीं आए हैं एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स के, नायका के। इस पे क्या करना चाहिए सर? 220 के आसपास रुक रहा है ये शेयर। जी हाँ। तो आज का चार्ट तो वीक है, डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर है हायर एंड से। 220 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा फर्दर अपसाइड के लिए। 220 के ऊपर सस्टेन करता है तो, और मुझे लगता है और 20 रुपया वहां से रैली दे सकता है। और नीचे फिलहाल सपोर्ट है 210 रुपया का। तो 210 का सपोर्ट से होल्ड कर सकते हो, या 220 के ऊपर ऐड कर सकते हो, या पोजीशन एडिशन कर सकते हो होल्डिंग में।